नमस्कार दोस्तों, करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। टाइम एंड वर्क पार्ट सेकंड। कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था, आज करते हैं पार्ट सेकंड। देखो क्वेश्चन, ए बी व सी क्रम से किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन व 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन ये कि इसमें 3 लोग दे दिए बस, है ना। ए कर सकते हैं 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में और सी कर सकते हैं 40 दिनों में, है ना। तीनों उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20, 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमें पूछा गया है। बनाओ एलसीएम से मेथड से। अब 3 लोग आ गए, क्या दिक्कत होगी, 3 का एलसीएम ले लेंगे। देखो 20, 30 और 40, सबसे बड़ा 40 है, इसमें 40 को पकड़ के चलते हैं, है ना। 40 देखो 20 से तो है डिविजिबल, लेकिन 30 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 जो है वो एलसीएम अपना नहीं हो सकता, तीनों से डिविजिबल होगा, वो होगा अपना एलसीएम। तो इसको देखो आगे 40 को टेबल पढ़ने हैं, 40 दूनी 80, 80 20 से तो फिर भी है, लेकिन 30 से नहीं है ना। अब तीसरी बार पढ़ो, 120 हो जाएगा। 120 देखो तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम जो है वो होगा इसका 120। ठीक है। अब 20 से काटते हैं तो 0 से 0, 2 चौके 12, 3 चौके 12 और 4 दिया 12। ये हमें जल्दी जल्दी करने आने चाहिए, है ना। अब पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। काम अपने पास कितना आया टोटल, 120। एफिशिएंसी तीनों की यहाँ पे लिखी जाती है, कितनी आई वो यहाँ पे आ गई। टाइम अपने पास दिया हुआ है 20, 30 और 40। हमें पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो काम अपने पास कितने हैं टोटल, 120। तीनों मिलकर पूछा, तीनों मिलकर क्षमता कितनी है, 6, 4, 10 और 3, 13। तीनों मिलकर 13 की क्षमता से काम करेंगे, तो कितने दिनों में काम कर देंगे, निकालो इसको। 13 9 117, बच के 3/13। ये टाइम लग जाएगा तीनों को मिल के करने में, है ना। अब करते हैं आगे वाला क्वेश्चन कि किसी काम को ए व बी मिलकर 18 दिन में, बी व सी मिलकर 24 दिन में, ए व सी मिलकर 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इतने ये यहाँ तक जो क्वेश्चन किया इसमें क्या था कि एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि 2 व्यक्ति मिलकर काम को कर रहे हैं, है ना। तो ए व बी मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। बनाओ सेम लिखो इसको, ए व बी मिलकर कर सकते हैं 18 दिन में, बी व सी मिलकर कर सकते हैं 24 दिन में, और ए व सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। हमें क्या पूछा गया इसमें, ये बताना है कि ए प्लस बी अगर मिलकर काम को करे तो कितने समय में पूरा कर देगी, है ना। तो इसका लो एलसीएम। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या 36 है। 36 अगर खुद की ऐसे बात करें कि 18 से तो डिविजिबल है, लेकिन 24 से नहीं है, लेकिन 36 दूनी 72। 72 देखो 18 से भी है, 24 से भी है, 36 से तो होना ही है। तो 18 चौके 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। अपने पास आ गई ना एफिशिएंसी। अब देखो इसमें क्या होता है कि तीनों बताओ कि मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे। पिछली बार क्वेश्चन में क्या हुआ, तो डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी दिया था, तो इसमें क्या हुआ, अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ए प्लस बी प्लस सी निकालना होता तो 6, 4, 10 और 3, 13 गए ना। यही पूछा था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तब हमने डायरेक्ट 13 का डिवाइड कर दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, अगर हम डायरेक्ट जोड़ते हैं इसको, 4 और 3 7 और 2 9, लेकिन इस साइड में देखो इसको अगर डायरेक्ट जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, ए प्लस बी जुड़ेगा, बी प्लस सी जुड़ेगा और ए प्लस सी जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ना इस साइड में। तो इसको देखो एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, कितने ए हो गए, 2 ए हो गई। एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, कितने बी हो गई, 2 बी हो गई। सी भी देखो 2 हो गई, इसका मतलब ये तो 9 है ही। अब देखो इस तीनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अब आ गई 9। हमें ये पूछा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अभी भी तीनों की क्षमता नहीं आई, क्योंकि इसके साथ में 2 है, तो इसको 2 को साइड में भेजो, ए प्लस बी प्लस सी, 9/2। या तो इसको 9/2 पड़ा रहने दो, क्षमता ही तो है, या फिर इसको क्या कर सकते हैं 4.5, 9 का आधा 4.5 होता है, 4.5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो तीनों की क्षमता अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी की आ गई अपने पास, 9/2 आ गई। अब काम टोटल कितने हैं, 72 काम है। करवाने कौन से थे, या तो इससे करो, ये की बात है, दोनों की क्षमता आधी आधी कर दी हमने। इसको 9/2 लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 जो है वो बट्टे के बट्टे में 2 है, इसका मतलब ऊपर चला जाएगा, तो इसको भेजो ऊपर। 9 × 2 यानी कि 9 8 72, 8 दूनी
16 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर देंगे। अब आप कहो कि सर हम तो 4.5 लेके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4.5 लेके कर लो। 72 बट्टे 4.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो लगाना है, तो 72 बट्टे 45। अब काट दो 9 से, 9 पंजो 45, 9 8 72, जीरो आ गया। अब काटेंगे तो 16 पंजो 80, 16 दिन आ गए ना, अगेन 16 दिन तो आने ही है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। इससे आसान इस क्वेश्चन को करने का कोई भी तरीका नहीं है। अगला देखते हैं, किसी कार्य को ए व बी मिलकर 15 दिन में, बी व सी मिलकर 20 दिन में और ए व सी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। अब क्वेश्चन तो वो सेम ही है पीछे की तरह, लेकिन इसमें तीनों मिलकर नहीं पूछा। अब क्या पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको, कि ए व बी मिलकर उस काम को कर सकते हैं 15 दिनों में, बी व सी कर देंगे इसको 20 दिन में, और ए व सी कितने दिन में कर देंगे, 30 दिन में। तो एलसीएम बनाते हैं इसका, एलसीएम बनाओ इसका। सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो 30 20 से डिविजिबल नहीं है। 30 दूनी कितने होते हैं, 60, 15 चौके 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60। अब देखो तीनों की क्षमता आपने निकाल ली, पर क्षमता वही सेम वही आएगा ना। देखो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि ये इक्वेशन तो आनी है। बराबर 4 3 7 और 2 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान अपने पास आ गया 4.5। भाग दे दिया मैंने सीधा, 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा। अब तीनों का नहीं पूछा ना, तीनों का पूछता तो डायरेक्ट क्या करते, 60 में 4.5 का डिवाइड कर देते, तो तीनों मिलके काम को कितने दिनों में कर सकते हैं वो आ जाता। पर इसमें क्या पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी अकेले का काम का निकालने के लिए हमें बी की क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी। तो बी की क्षमता कैसे आ सकती है कि जब हमें ए और सी की पता लग जाए तो इन घटा देंगे तो बी की क्षमता रह जाएगी, है ना। तो देखो ए और सी ये रहा, तो ए और सी की क्षमता कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है ना। तो 2 हमें पता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4.5। अब ए और सी की क्षमता अपने को पता है कितनी है, 2 प्लस बी बराबर 4. अब बी 2 साइड में रखेंगे, 4.5, ये 2 साइड में प्लस का है, इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बी की जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.5। अब पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। काम कितना है अपने पास, टोटल अपने पास 60 काम है, 2.5 की क्षमता से काम करवाना है, तो ये काम कितने दिन में आएगा, बी का आ जाएगा टाइम। तो अब पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा ऊपर, 600/25। 5 से काटते हैं पहले, 25 से भी कट जाएगा, 5 से काट लो एक बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 24 पंजों कितने होते हैं, 120। तो बी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, ए किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में तथा बी उसी काम का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो काम का 75% दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, है ना। आसानी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अब फिर आ गया ना, देखो पार्ट में लिखा हुआ है, ये भी पार्ट में लिखा हुआ है, तो इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखते हैं, ए का 2/5 जो है वो 4 दिन में पूरा होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार, ए का मान आ जाएगा 10 दिन में पूरा काम कर देगा। अगर बी का 3/4 भाग पूछा है, तो बी 3/4 भाग को 6 दिन में पूरा करता है, तो 3 दूनी 6, बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में कर लेगा। तो अब बनाओ क्वेश्चन को कि ए है वो 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो बी है वो 8 दिन में पूरा काम कर सकता है। हमने ए और बी का दोनों का पूरा काम निकाल लिया, है ना, कि वो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे वो निकाल लिया। अब बना लो एलसीएम से, 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 10 बड़ा है ना, तो 10 को लेके चलते हैं, 10 दूनी 20 जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, 30 भी नहीं है, 40 है, तो 40, 10 चौके 40, 8 पंजो 40, ये अपने निकाल ली, इसकी एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल ली, है ना। ये तो टोटल वर्क क्या होता है, ये हमने बना लिया एफिशिएंसी, और ये हमारे टाइम दिया हुआ ये, है ना। अब पूछा है कि पूरा काम नहीं करवाना, दोनों से मिलके 75% काम ही कितने दिनों में करेंगे, तो 40 पूरा काम था, इसका 75% ही काम दोनों से करवाना है। तो दोनों की क्षमता कितनी है, 4 और 5, 9 की क्षमता से काम का 75% अपने को करवाना है। तो इसको काट दो 25 से, 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 40 को 10 बार, ये आ गए 30, इसको भी काट दो, 3 तिया 9, 10/3 दिन आ गए। इसको और भी काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दिन,
यानी कि कार्य का 75% जो है वो दोनों अगर मिलके करते हैं तो 3 सही 1/3 दिन में पूरा कर देंगे। पूरा काम नहीं पूछा इसमें कि 40 मिनट से 9 का डिवाइड नहीं करना, काम का 75% ही पूछा ना, तो 75% निकाल के फिर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है।